बहुत स्वागत है। आइए अब शुरू करते हैं खबरों का रोला कोस्टर बिग एंड बोल्ड, जिसमें हर वो खबर जिससे आपका है सरोकार आपके अंदाज में मौजूद होती है। सबसे पहले दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड की आउटस्टैंडिंग खबरें। कौन सी वो खबरें हैं जो खास तौर से आज निगाहों के मरकज में होंगी। एक वायरल वीडियो की पड़ताल जिसमें एक युवक पर लगा है वेज रोल में चिकन मिलाने के साजिश का आरोप, वो भी सावन के महीने में। बात कलयुगी जॉर्ज अंकल की भी होगी जिन्होंने इंटरसिटी एक्सप्रेस में कर दी गंदी बात। ये पूरी खबर आपके सामने होगी। मोदी की गुगली से क्लीन बोल्ड हुआ इंडिया गठबंधन, अब चीते पर सवार हो गया है इंडिया। क्या है ये पूरी खबर, ये भी आपको दिखाएंगे। महायुद्ध के मैदान में पुतिन के शेरों ने कैसे किया जर्मनी का बादशाह ढेर, दिखाएंगे ये पूरी खबर भी बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में। लेकिन सबसे पहले इस अहम खबर के साथ शुरुआत जो ग्रेटर नोएडा से आ रही है। दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में ग्राहक फूड आउटलेट के 2 कर्मचारियों पर गुस्सा करता नजर आ रहा है। आरोप है कि सावन के महीने के दौरान ग्राहक ने वेज रोल ऑर्डर किया था, लेकिन कर्मचारियों ने जानबूझकर उसमें चिकन मिला दिया। वीडियो में ग्राहक यह भी आरोप लगा रहा है कि फूड आउटलेट कर्मचारी ने अपना नाम भी गलत बताया। कर्मचारी ने पहले अपना नाम राहुल बताया था, लेकिन आईडी में नाम अरबाज और इकबाल लिखा हुआ था। सावन के महीने में फूड आउटलेट कर्मचारी की कारस्तानी से नाराज ग्राहक ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि टाइम्स नाउ नव भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। यह रोल किंग कहाँ की है भाई, जो भी एक मूर्ति के पास में है, और इस बंदे ने वेज वाले रोल में चिकन डाला और अब इतना मासूम बन रहा। प्लस इसने अभी है ना हंस रहा था, ठीक है, हम साइड में गए। पहले मैं सोचा ये सही बंदा है, चलो कोई नहीं, लेकिन ये जो इस्माइल फेंक रहा था ना इसके सामने, इसने अपना नाम झूठा बताया। पहले बोला राहुल नाम है, फिर आईडी कार्ड चेक की तो नाम इसका अरबाज आया, इसका इकबाल आया। इसको पता था सावन का महीना चल रहा है, वेज खाता हूँ, जानबूझ के चिकन डाला, और अभी अपने मैनेजर का नंबर नहीं दे रहा। ठीक है, लोगों की ईटिंग सेंसिटिविटी का, लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स का ख्याल किए बगैर देखिए, और वो भी गफलत में नहीं, जानबूझकर किया गया इस वायरल वीडियो की। हालांकि हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन ग्राहक ने जो आरोप लगाए हैं वो आपके सामने हैं। आपको बताते हैं क्या कहा गया। ग्राहक ने वेज रोल में चिकन मिलने का आरोप लगाया है। ग्राहक और आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया पर आपने देखा, यही वीडियो वायरल भी हो रहा है। वीडियो में ग्राहक आरोपी पर असली नाम छिपाने का आरोप भी लगा रहा है। ग्राहक का कहना है कि उसने शाकाहारी रोल का ऑर्डर दिया था, लेकिन उसे चिकन रोल दे दिया गया। ये वीडियो ग्रेटर नोएडा के फूड आउटलेट का बताया जा रहा है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन वायरल वीडियो में ग्राहक बार बार वेज रोल में चिकन मिलाने का आरोप लगा रहा है, और उन लोगों के सामने लगा रहा है जिन पर ऐसा करने का आरोप है, और वो चुप होकर ये सब सुन रहे हैं। क्या ये इस बात का परिचायक है कि उन्होंने गलती की और मौन रहकर वो उसे स्वीकार रहे हैं? कभी कभी चुप रहना समझदारी होती है, लेकिन अन्याय झेलते जाना उससे ज्यादा खतरनाक होता है। यहां अन्याय झेला नहीं गया, और जिसने गलत किया था उसको अब सीखचों के पीछे पहुंचाने का इंतजाम भी कर लिया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। केरल पुलिस ने जॉर्ज जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि वो चलती ट्रेन में छात्रा के सामने गंदी हरकत कर रहा था, जिसका वीडियो पीड़ित छात्रा ने बना लिया। पीड़ित छात्रा के बयान के मुताबिक घटना केरल के कन्नूर और पायन्नूर के बीच कोयम्बटूर मंगलौर इंटरसिटी एक्सप्रेस में हुई। जॉर्ज जोसेफ सामने की सीट पर बैठी लड़की के सामने गंदी हरकत करने लगा। इस घिनौने काम का वीडियो पीड़ित छात्रा ने बना लिया। शक होने पर जॉर्ज ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन यात्रियों ने उसे पकड़ लिया। छात्रा की शिकायत के आधार पर जॉर्ज जोसेफ को आईपीसी के सेक्शन 119A के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन पहले इसी तरह की घटना केरल में ही एक बस में भी हुई। तब मॉडल नंदिता शंकर ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी का वीडियो बना लिया था, जिसके बाद आरोपी पकड़ा गया था। और बिग एंड बोल्ड में खबर, नूह में हिंसा के बाद हालात अब काबू में है, लेकिन एहतियात के तौर पर हरियाणा के 4 जिलों में 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पूरे मामले में अभी तक 83 एफआईआर दर्ज की गई है। इस बीच नूह हिंसा के 165 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी से पहले आरोपियों का मेडिकल कराया गया। सीएम खट्टर ने कहा दंगाइयों से नुकसान की भरपाई की जाएगी। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सीएम खट्टर पर हिंसा रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। ट्वीट करके कहा कि नासिर जुनैद हत्याकांड में हरियाणा ने सहयोग नहीं किया था, लेकिन हम हर संभव मदद करेंगे। और ज्ञानवापी से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर आपको देखनी चाहिए। बिग एंड बोल्ड में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला देते हुए कहा कि ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा। हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि ज्ञानवापी में संरचनाओं को नुकसान पहुंचाए बगैर सर्वे होगा। खुदाई करने के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। कोर्ट के आदेश के बाद अब कल से एएसआई सर्वे शुरू होगा। आज रात एएसआई की सर्वे टीम वाराणसी पहुंच जाएगी। वाराणसी प्रशासन ने भी सर्वे की तैयारियां पूरी कर ली हैं। एएसआई सर्वे की तैयारी को लेकर डीएम
पुलिस कमिश्नर, एएसआई के अधिकारियों ने बैठक भी की। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गया और कहा यह गया कि एएसआई को सर्वे करने की अनुमति ना दी जाए। और अब सीमा हैदर से जुड़ा यह अपडेट देखिए। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर बॉलीवुड में एंट्री के लिए तैयार है। प्रोडक्शन हाउस जानी फायरफॉक्स ने सीमा को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया है। इसी सिलसिले में फिल्म डायरेक्टर जयंत सिन्हा और भारत सिंह सीमा से मिलने पहुंचे और सीमा का ऑडिशन तक लिया गया। फिल्म निर्माता अमित जानी ने भी सीमा से मुलाकात की और भगवा शॉल से सम्मानित किया। सीमा ने पैर छूकर अमित जानी से आशीर्वाद लिया। दरअसल जानी फायरफॉक्स उदयपुर के कन्हैया लाल साहू हत्याकांड पर अ टेलर्स मर्डर स्टोरी नाम से फिल्म बना रहे हैं। इसी फिल्म में सीमा हैदर रॉ एजेंट का किरदार निभाएंगी। हालांकि फिल्म प्रोडक्शन टीम को अभी एटीएस की रिपोर्ट का इंतजार है। और इंडिया वाले अब चीता के सहारे, पूरी खबर बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स में। लेकिन उससे पहले देखिए आज की 5 और अहम खबरें बिग एंड बोल्ड क्विक टेक्स। केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को 1 साल का कार्यकाल विस्तार मिला है। वो 30 अगस्त 2024 तक पद पर बने रहेंगे। मोदी सरकार ने गौबा को 2019 में कैबिनेट सचिव बनाया था। पहले भी 2 बार उन्हें सेवा विस्तार मिल चुका है। इससे पहले राजीव गौबा केंद्रीय गृह सचिव के पद पर थे और उन्हीं के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ड्राफ्ट बनाया गया था। महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। आज मामले में आरोप तय करने को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब यह सुनवाई 9 अगस्त तक के लिए टल गई। और अब बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स और शुरुआत इस अहम खबर के साथ दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल पर आज लोकसभा में चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि बिल जरूरी क्यों है। साथ ही उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और बिना नाम लिए केजरीवाल पर भी हमला बोला। अमित शाह ने 2 टूक कह दिया कि दिल्ली में झगड़ा करने वाली सरकार है। विवाद ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर नहीं है, असली मकसद है विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर करोड़ों के बंगले का सच छिपाना। अमित शाह ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कह दिया कि विपक्ष गठबंधन के लिए केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर अब खामोश है। लोकसभा में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी ऑपरेशन शीश महल का जिक्र करते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, एक आदमी आम आदमी करते करते नवाबजादा बन गया है। और ओम बिरला आखिरकार वापस संसद की कार्यवाही सुनिश्चित कराने के लिए कुर्सी पर आ गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों की अपील के बाद आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की कार्यवाही का संचालन किया। मणिपुर पर संसद में जारी हंगामे से नाराज होकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही से दूरी बना ली थी और कल की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद कई सांसदों ने उनसे सदन में लौटने की अपील की थी। इतना ही नहीं, सांसदों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो सदन की गरिमा मर्यादा बनाए रखेंगे। दरअसल संसद के मानसून सत्र में मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। संसदीय कार्यवाही बार बार ठप हो रही है। जहां विपक्ष मणिपुर के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के साथ विस्तृत चर्चा की मांग पर अड़ा है, तो वहीं सरकार गृह मंत्री अमित शाह के बयान के साथ चर्चा कराना चाहती है। ऐसे में सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही। और अब बिग एंड बोल्ड में अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में जातिगत और आर्थिक सर्वेक्षण पर लगी रोक को पटना हाईकोर्ट ने हटा लिया है। पटना हाईकोर्ट के फैसले पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करके बीजेपी पर हमला बोला। कमलनाथ ने ट्वीट करके लिखा कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत सर्वेक्षण को कानूनी तर्कों में उलझाकर बंद रखना चाहती थी, लेकिन माननीय पटना उच्च न्यायालय ने इस पर लगी रोक को हटाकर हर वंचित शोषित के लिए सामाजिक न्याय ही नहीं बल्कि आने वाले समय में आर्थिक न्याय का भी रास्ता खोल दिया है। कमलनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने लिखा, बीजेपी की सामंती सोच गैर बराबरी और दमन की रही है, इसलिए वो गरीब कमजोर के हक को मारने के लिए जातीय जनगणना की विरोधी है। बीजेपी सामाजिक हकमारी का प्रतीक है। आपको बता दें कि कमलनाथ वादा कर चुके हैं कि अगर वो मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी करते हैं तो जातिगत सर्वेक्षण कराएंगे। और उधर पूनो में चीता, आप जानते हैं, के बाद एक उनकी मौत की खबर आ रही है, लेकिन इस पर सियासत कैसे होने लगी है, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 9वें चीते की मौत के बाद विपक्षी दल हमलावर हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सीधा सवाल सरकार पर उठाया। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पूछा, कूनो नेशनल पार्क में 9वें चीते की मौत का जिम्मेदार कौन है? अब वो सब कहां हैं जो इस इवेंट को बीजेपी सरकार की शक्ति का प्रतीक मानकर प्रचार प्रसार में जुटे थे? इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो रही है, क्योंकि जहां से ये चीते आए थे उन देशों में इनके मरने की चर्चा है।
चीतों की मौत पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने ट्वीट किया, खूनों में जरूर बड़ी चूक हुई है। ये तर्क पूरी तरह से बकवास है कि ये मौतें अपेक्षित हैं। ऐसा तब होता है जब किसी व्यक्ति के लिए दिखावा और अपना गुणगान ही सबसे ऊपर हो जाता है। इस साल मार्च से अब तक अफ्रीका से कूनो लाए गए 20 वयस्क चीतों में 6 की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 3 शावकों की मौत भी हुई है जिनका जन्म कूनो में ही हुआ था। लगातार हो रही चीतों की मौत पर प्रोजेक्ट चीता में शामिल अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी नाराजगी जता चुके हैं। और अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। गैंगरेप के बाद बच्ची को कोयले की भट्टी में जलाए जाने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक जब वहां कोयले के भट्टे से दुर्गंध आई तो उसकी राख को खंगाला गया। उस राख से कड़ा मिला जिससे बच्ची की पहचान हुई। पुलिस ने गैंगरेप की आशंका से भी इनकार नहीं किया है। इस मामले में 4 आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से 3 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरिंदगी की इस घटना पर राजस्थान में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, इसलिए वहां के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा कि इस मामले में किसी भी आरोपी को छोड़ेंगे नहीं। बिग एंड बोल्ड में अगली खबर, युद्ध भूमि में दहाड़े पुतिन के शेर, जर्मन का बादशाह ढेर। पूरी खबर बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में। लेकिन पहले आज की पॉलिटिक्स की ये अहम खबरें, बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल क्विक टेक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग ग्रुप में एनडीए सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बिहार के एनडीए सांसदों से पीएम मोदी मिल रहे हैं। लोकसभा की एनेक्सी बिल्डिंग में होने वाली इस मीटिंग में बिहार से आने वाले बीजेपी सांसदों के साथ साथ एलजेपी के सांसद भी हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी ने एनडीए सांसदों को 11 क्लस्टर्स में बांटा है और पीएम मोदी का 10 दिनों में एनडीए के सभी सांसदों से मुलाकात का प्लान है। कल पीएम मोदी ने काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र के एनडीए सांसदों के साथ क्लस्टर मीटिंग की थी। इसमें प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में कॉल सेंटर की स्थापना करने और अपने काम के प्रचार प्रसार करने की सलाह दी थी। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि विपक्षी पार्टी के फ्रीबीज कल्चर का काउंटर करना जरूरी है, क्योंकि फ्रीबीज से देश को बड़ा नुकसान होगा। राजस्थान में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। जोधपुर पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत एक पुराने मामले में गुढ़ा से पूछताछ के लिए जयपुर में उनके सरकारी आवास पहुंची। हालांकि राजेंद्र गुढ़ा घर पर नहीं मिले। पुलिस ने फिलहाल उनके स्टाफ से पूछताछ की है। राजेंद्र गुढ़ा बीते कुछ दिनों से अपनी लाल डायरी को लेकर चर्चाओं में हैं। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कम नहीं हो रही। अब उनके खिलाफ अवैध खनन के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जांच का आदेश दिया है। एनजीटी ने आरोपों की जांच के लिए संयुक्त टीम का गठन किया है और पूरे मामले में 7 नवंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। बिहार में जातिगत जनगणना कराने के नीतीश सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मंगलवार को ही पटना हाई कोर्ट ने जातिगत जनगणना पर लगी अंतरिम रोक को हटा लिया था। अब इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से पहले ही सर्वोच्च अदालत में कैविएट दाखिल कर यह कहा गया है कि उनका पक्ष सुने बगैर इस मामले में कोई आदेश पारित न किया। और अब बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग, शुरुआत मौसम के साथ। अगले 3 से 4 दिनों तक देश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दिल्ली में भी अगले 5 दिनों तक रुक रुक कर बारिश की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर और सिवनी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ट्रेंड चल रहा है जिसका नाम है बियर टैनिंग, माफ कीजिए। ये ट्रेंड उन देशों में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जहां लोग टिकटॉक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस ट्रेंड में लोगों को यह बताया जा रहा है कि अगर सनबाथ से पहले वो अपने शरीर को बियर से नहलाएं तो उन्हें सनबाथ का अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उनकी स्किन भी अच्छे से टैन होगी और चमकदार होगी। आमतौर पर लोग सनस्क्रीन लगाकर सनबाथ लेते हैं, लेकिन इस ट्रेंड के बाद लोगों ने बियर टैनिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है। अब दुनिया भर के विशेषज्ञों ने लोगों को बियर टैनिंग के खतरों से भी आगाह किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि बियर में मौजूद अल्कोहल शरीर की त्वचा से तेल और नमी को पहले ही खत्म कर देता है, तो ड्राई और हॉट वाले कॉम्बिनेशन की वजह से सूरज की किरणों का त्वचा पर पड़ने वाला बुरा असर और बढ़ जाता है। कुछ केसेस में तो मामला स्किन कैंसर तक पहुंच सकता है। इसलिए इस तरह के ट्रेंड को, इसकी भेड़ चाल बनने से खुद को बचाएं और किसी तरह के नुकसान में ना आए। हार्डिंग खबर आपके सामने ये है कि दिल्ली सेवा बिल लोकसभा से पास हो गया। जनता के हित में दिल्ली सेवा बिल है। अमित शाह ने यह बात कही। ध्वनिमत से दिल्ली सेवा बिल पास हो गया। आम आदमी पार्टी सांसद सुशील रिंकू पूरे सत्र से निलंबित कर दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद को निश्चित रूप से सदन की गरिमा और मर्यादा के खिलाफ आचरण की वजह से ऐसा कदम उठाया गया होगा कि उन्हें निलंबित किया गया। भाई कांग्रेस की सरकार और हमारी सरकार दोनों दिल्ली में रहा था, मगर हमने ऐसा किया ही नहीं था, तो ऐसा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत अच्छे तरीके से चलता था, कोई झगड़ा नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, अभी भी समय है, वोटिंग बाकी है, यही समय है, सही समय है। विचार बदलिए, जनता देख रही है,
जनता सब कुछ जानती है कि 9 बिलों में उपस्थित न रहने वाला समूचा विपक्ष आज गठबंधन बजाने के लिए अखाड़े में उतर गया। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के अंदर निहित स्वार्थनीतिक उद्देश्यों के कारण ना भाषण देने चाहिए ना वोटिंग करनी चाहिए। सदन के अंदर वोटिंग 130 करोड़ की जनता के भले के लिए करनी चाहिए। मैं अंत में फिर से अपील करता हूं कि अभी भी जनता देख रही है, यही समय है मन बदलने का। एक बार मन बदल दीजिए तो शायद जनता यूपीए के पाप माफ भी कर दे। अध्यक्ष जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।